नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू भाषा का अनिवार्य करने की सरकार ही यहां आज जो बड़े फैसले हैं वो लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उमर अब्दुल्ला सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। इस फैसले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जिला और तहसील स्तर पर छेड़े गए आंदोलन की एक कड़ी के तहत बिजनौर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में यहां आप देखिए किस तरह से काम हुआ, लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम नहीं, प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शन में प्रदेश सरकार का पुतला जलाकर उसके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। बिजनौर के पूर्व विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी शर्मा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग कर दी। एमपी की परीक्षा में उर्दू को बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice। साडा हक है हक, साडा हाय 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 बंद करो। तुष्टीकरण की राजनीति बंद कर, हाय हाय तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, बंद करो। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। अगर कंपलसरी करना है तो 5 में से एक भाषा को ऑप्शनल रखिए, जिसको जो अच्छी लगती है वो उसमें परीक्षा लेगा और देगा। परंतु ये साजिशन तौर पर एक अपनी मंशा को जग जाहिर करने का काम उमर सरकार ने किया है, जिसका विरोध जम्मू के गली गली के अंदर नौजवान निकल के कर रहा है। आज हमने बिजनौर के अंदर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल करके नौजवानों के साथ मिलकर के इसका इजहार किया है। अगर उमर सरकार ने अब भी इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो आने वाले समय पर सभी नौजवान इकट्ठा होकर के उमर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। पर इस अन्यायपूर्ण तरीके को और इस रिक्रूटमेंट को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से मैं जरूर उमर सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं। या तो आप मान लीजिए कि ये रिक्रूटमेंट आपने नहीं निकाली, और अगर आपने निकाली है तो इसको वापस लेने का जिम्मा भी आपका है, और अगर आपने इसको वापस नहीं लिया तो आने वाले समय पर आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम जम्मू का नौजवान करेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सरकारें आती हैं तो ये कहीं ना कहीं से जम्मू के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, और इनकी ये एक माइंड सेट है, इनकी ये विचारधारा है। आज बहुत बड़ा भेदभाव जो है जम्मू के युवाओं के साथ उमर सरकार जो है वो करने जा रही है। आज ये विरोध प्रदर्शन जो है ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से ये यहाँ पे आज प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो नायब तहसीलदार की जो असामियाँ उमर सरकार ने निकाल ली और उर्दू को मैंडेटरी उसमें रखा है, जो कि मुझे लगता है कि एक साजिश है जम्मू के युवाओं के साथ, और जम्मू के युवा जो हैं उनके साथ ये भेदभाव करने के लिए उमर सरकार की एक साजिश है। मैं उमर सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप युवाओं को उर्दू के लिए उनके लिए मैंडेटरी उर्दू कर रहे हैं तो कितने स्कूलों में आपने उर्दू टीचर जहाँ पे दिए हैं? हमारे बच्चे जो हैं कोई भी आप 98% स्कूल जो हैं बिना उर्दू टीचर के हैं। अगर उर्दू टीचर्स नहीं हैं तो उर्दू जो हैं जम्मू के बच्चे जो हैं वो इस प्रोविंस के बच्चे जो हैं कहाँ से उर्दू सीखेंगे? और कहाँ आप उर्दू मैंडेटरी रख के इनको आप साजिश कर रहे हो कि ये नायब तहसीलदार के असामियों से ये लोग परीक्षा नहीं दे पाए और इनको बाहर निकाला जाए। और ये एक साजिश के जरिए एक माइंड सेट, एक विचारधारा जो एनसी और पीडीपी की है वो यहाँ पे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रखा गया, इसका विरोध किया गया और उमर सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि आप नायब तहसीलदार की परीक्षाओं से इनको परीक्षाएं देने दें और इनकी सिलेक्शन करें। जो सिलेक्ट होते हैं उसके बाद उर्दू चाहिए तो आप
पुंछ जिले में एलओसी के आखिरी गांव खड़ी करमाड़ा में पाकिस्तानी गोलाबारी से लोगों के बचाव के लिए बनाए गए बंकर लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं। इन बंकरों का निर्माण 2017-18 में किया गया था, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इनके निर्माण में सभी यहां कायदे कानून ताक पर रखने के बावजूद भी आप देखिए किस तरह से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि ताक पर रखकर काम किया गया, जिसका जीता जागता सबूत देखने को मिल रहा है। एलओसी के इस आखिरी गांव की आखिरी मकान में जहां ऐसा ही एक बंकर बनाया गया था। इन बंकरों के निर्माण में यहाँ जो काम किया गया है, किए गए जो नियम हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और इसकी जानकारी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं वहां से हमारे संवाददाता जमशेद मलिक। इस वक्त मैं बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के 0 किलोमीटर खड़ी करमाड़ा इलाके में, और इस वक्त जो अपनी टीवी पे आप देख रहे हैं विजुअल, ये सीधा पाकिस्तान से मैं आपको दिखा रहा हूँ। टावर आपको नज़र आ रहा होगा, ये पाकिस्तान का, और उसके नीचे कुछ घर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल पाकिस्तान के। और उसके साथ साथ मैं अब आपको इसी इलाके से कुछ और दिखाता हूँ, क्योंकि ये आखिरी गाँव और आखिरी घर भी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक। मगर यहाँ बंकर एक बना हुआ मैं आपको दिखाऊँगा, इसलिए बंकर दिखाना ज़रूरी है कि ये इस घर के अंदर एक इंडिविजुअल बंकर बनाया गया। और ये इंडिविजुअल बंकर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल इस घर के अंदर जो बनाया गया, इसके अंदर का मैं आपको दिखाऊं कि इस इंडिविजुअल बंकर के अंदर आज इस्तेमाल के लिए चीज़ें नहीं बल्कि घरेलू सामान का इस्तेमाल किया गया है। इंडिविजुअल बंकर ज़रूर बनाया गया, मगर इस बंकर को लेके जो बड़ी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, सामने पाकिस्तान और बंकर का गेट, सामने वाला दरवाज़ा जो बिल्कुल सामने की तरफ लगाया गया। हालांकि जहाँ बंकर बनाए गए हैं उस वक्त उन पर पूरी तरह कायदा कानून अगर देखा गया होता तो ये बंकर का सामने वाला हिस्सा उस तरफ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके सामने बिल्कुल पाकिस्तान जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी दिखाया, और यहाँ बंकर बनाए गए लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक, और 0 किलोमीटर का इलाका। और मैं फिर दिखाऊंगा आपको कि बिल्कुल अब मेरे पीछे आप देखेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल का हिस्सा और वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के इलाके हैं जो मैं आपको इस वक्त टीवी पे दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का इलाका है पूरा। और उसके ऊपर जो टावर अभी नज़र आ रहा होगा आपको, ये टावर भी जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये टावर भी पाकिस्तान का है, क्योंकि ये पूरा इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल का, और ये जो सामने घर में अब आपको दिखाऊंगा, ये पूरी आबादी जो है ये पाकिस्तान की है, जहाँ से पाकिस्तान हमेशा शेलिंग करके इस शहरी आबादी को निशाना बनाता है। और 0 किलोमीटर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मगर ये बड़ा सवाल इन बंकर बनाने वालों पर कि अगर बंकर बनाए गए, उन बंकर का जो फेस बिल्कुल सामने की तरफ रखा गया, जिस पर एक चादर जैसा गेट लगा दिया गया। हालांकि इस बंकर के अंदर किस तरह वो महफूज रह सकते हैं, क्योंकि इसका गेट जो बिल्कुल सामने की तरफ लगाया गया, इसके गेट अगर कायदा कानून के मुताबिक बनाया जाता तो उस तरफ लगाया जाता। हालांकि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बंकर यहाँ खड़े कर दिए गए। हालांकि कई लोगों से हमने यहाँ बात करने की कोशिश की है, मगर इन लोगों ने बात करने से इसलिए भी इनकार किया है कि इन लोगों का ये कहना है कि कभी उन्होंने इससे पहले यहाँ किसी मीडिया पर्सन को ये नहीं देखा या किसी मीडिया वाले की टीम को नहीं देखा, मगर कभी तक किसी से बात नहीं की, जिस कारण इन लोगों ने आज हमसे बात नहीं की। मगर बड़े सवाल ज़रूर ये हैं कि अगर ये बंकर बनाया गया तो इसका फेस जो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ क्यों रखा गया, ये बड़े सवाल ज़रूर हैं जिन पे सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि रुकन असम्बली पुंछ की तरफ से भी सवाल पिछले कुछ दिनों से उठाए जा रहे हैं कि बंकरों पर बड़े घोटाले हुए हैं, उनकी जाँच की जाए। तो हम भले ही देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना देख रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ देश में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जो सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से दूर हैं। दरअसल जिला किश्तवाड़ में यहाँ कुंथवाड़ा इलाके के जो लोग हैं, रोड कनेक्टिविटी की राह पर आप देखिए किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं और कनेक्टिविटी की राह कई सालों से देख रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उनका ये इंतजार खत्म नहीं हो रहा, और इस उम्मीद को जगाने के लिए किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार ने कुंथवाड़ा का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। विधायक शगुन परिहार को आप देखिए देखकर लोग बेहद खुश नजर आए और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और शगुन परिहार जब वहां पर पहुंची तो इस दौरान लोगों ने विधायक से उनकी मूलभूत सुविधाओं का हल करने को कह दिया है और आह्वान भी किया, अपील भी की, जिसके जवाब में विधायक शगुन परिहार ने लोगों को समस्याओं को हल करने का पूरा आश्वासन दिया।
जम्मू पंच हाईवे पर यहां अप्पर पोथा इलाके के लोगों ने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हाईवे जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कई महीनों से उन्हें पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेयजल आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित करने की मांग की। वहीं सुरनकोट के ही एसडीएम मोहम्मद फारूक खान मौके पर पहुंचे और आज शाम तक पानी की आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन देकर हाईवे पर यातायात बहाल करवा दिया गया। इस बीच में यहां सुरनकोट से गुजर रहे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया और पुंछ के डीसी और सुरनकोट के ही एसडीएम से फोन पर बातचीत कर इन लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की भी बात कही। माता बुजुर्ग नौजवान इतना सड़कें बैठे ने, तीन अफसरों फारूक साहब अपने अफसर तो सारे लोग तो सारे इन्हें लोगों की खिदमतदारी होनी चाहिए, जरा इन्हें ख्याल करो। चलो मैं फायदा मैं ऐसे करता हूं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुंडागर्दी से तो पोठा परेशानी है। 6 महीने हो गए हैं, ना पीएचई वाला कोई है, ना महकमे वाला कोई है। हम खज्जे नहीं, 6 महीने हो गए, ना पानी आ रहा है ना कुछ। सुबह बच्चे जाते हैं मस्जिद में, पानी नहीं होता है। हम सुबह के आज 6 महीने हो गए पीएचई वाले को बोलते हैं, कहते हैं हमारी ड्यूटी नहीं है इधर। कभी बोलते हैं एसटीएम आएगा, कभी बोलते हैं पीडब्ल्यूडी आएगा, कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम खज्जल हैं। अगर आप खुद सोचो कि आपके माँ बाप अगर बच्चे जाएंगे पानी भरने के लिए, सभी के घर में पानी है, हमारे 10 घर हैं जिनमें पानी नहीं है। हम इतने खज्जल हैं कि आप खुद बताओ हम क्या करें। सुबह से हमने रोड बंद की है, कोई बंदा नहीं माला महकमे वाला आया। इस वक्त का महकमे वाला कोई आदमी यहाँ पर नहीं पहुँचा कि हम देखें औरतें मर्द क्यों खड़े, ब्लॉक क्यों है रोड हुई, अभी तक कोई नहीं आया। सुबह 7 बजे अब 10 बजने लगे तब तक कोई महकमे वाला नहीं है। आज से हमने सब अपील की है, एसटीएम तक गए हैं, कहते हैं एसटीएम तक भी गए, एसटीएम ने कोई हाल नहीं किया है। आप बताओ हम क्या करें। अगर इस वक्त हाल नहीं हुआ तो हमने रोड शाम को फिर दोबारा ब्लॉक कर देनी है। हाँ, मैंने पानी के लिए बंद की हुई है रोड। 1 साल हो गया। हम एसडीएम के पास भी गए, जेई के पास भी गए, ए के पास भी गए। बोलते आज आएंगे, कल आएंगे, आज हाल हो जाएगा, कल हाल हो जाएगा। हम डेली वेट करते हैं, ना जेई आता है ना ए आता है। हमारा किसी पानी की वजह से हल नहीं हो रहा। 1 साल हो गया हमारा पानी बंद है। हम ऐसे उधर बावली क्या उधर से लाते हैं पानी की। हम यहाँ हालात बहुत खस्ता है। पिछले 1.5 साल से हम एसडीएम साहब फारूक साहब के पास जाते रहे। एडब्ल्यू जो नाम नहाद यहाँ एडब्ल्यू है, उसको हमने एप्लीकेशनें भी दी हैं। तो यहाँ हम पैसे भी देते हैं पीएचई डिपार्टमेंट को, हर दिन 2-3 हज़ार रुपये जमा करवाते हैं। पानी चलना चाहिए, इन लोगों का पानी नहीं चल रहा है। 2-4 मखसूस घरों को पानी दे रहे हैं, इसलिए आप मजबूर हो गई है औरतें। तो इन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि फारूक साहब भी बोल रहे थे पानी चलाऊंगा। एडब्ल्यू को एज एमएलए ने भी फ़ोन किए कॉन्फ्रेंस में रखकर, उसने एमएलए की भी नहीं सुनी। तो बहुत ज़्यादा हालात जो मुश्किल से 2-4 हैं, तो इस वजह से मजबूर होकर लोगों ने रास्ता बंद किया है। सरकार नाम नहा सरकार है, एलजी सरकार भी कुछ काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट से तो हमें उम्मीद ही नहीं है। जो मंत्री है पीएचई का, वो तो हमारा अपने एरिया का है, पीर पंजाल का है, वो भी नाम नहाद है, उसके पास कोई पावरें नहीं है। जल शक्ति का हमारी मांग है कि लोगों के पानी बहाल होने चाहिए, बस ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ बॉर्डर के जिला पुंछ में आया था और जब यहाँ से गुजर रहा था सुरनकोट बाईपास कोठा, तो यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग साथी यहाँ मैंने देखा कि अपनी मांगों को लेकर ये धरना कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ पानी नहीं आया है और उसको लेकर जो है वो उन्होंने अपनी जो है डिमांड्स को लेकर, पानी की बहाली को लेकर कि पानी की सप्लाई बहाल की जाए, यहाँ प्रोटेस्ट किया है। मैं गुजर रहा था, मैंने देखा इन्होंने मेरे से बात की है। मैंने डीसी राजौरी, डीसी पुंछ जनाब विकास कुंडल साहब से और एसडीएम सुरनकोट फारूक खान साहब से भी बात की है। खुद नायब तहसीलदार साहब जहां जो मजिस्ट्रेट हैं यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और मैंने डीसी साहब से भी और एसडीएम साहब से भी गुजारिश की है कि इन लोगों की जितनी भी तकलीफें हैं, परेशानियां, वो दूर होनी चाहिए। जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवा कैंपस की ओर से आज शारीरिक फिटनेस का संदेश दिया गया और साथ ही साथ ड्रग्स के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के साथ साथ
राष्ट्रीय एकता का महत्व भी बताया गया। इस कैंपस में आज लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से मैराथन का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने करवाई। मैराथन में यहां कई स्कूलों के स्टूडेंट्स ने भी भाग लेते हुए लोगों को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभाई। आज योगा डे जो हमारे इंटरनेशनल योगा डे 21 को है, उसका हम वर्कशॉप भी जो है आप करेंगे। पार वाला जो बस स्टैंड पार वाला Say no to! Say no to! Say no to! आज का एक कार्यक्रम जो वाकथान है, उसका जो आयोजन किया गया है, वो मैं आपको एक पंक्ति सुनाता हूँ, तो वह अपने आप में सब कुछ बयां कर देगी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये जो सारे कार्यक्रम हैं, इन बच्चों को, यही भारत के भविष्य हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत का सपना देखा है 2047 का, वह पूरा होगा। और वो तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि ये बच्चे समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं से नहीं जुड़े। तो ये जो कार्यक्रम है वह उसी की तरफ की एक कड़ी है कि जितनी भी गतिविधियां होती हैं, इससे और युवाओं को एक पर्पस दिखता है। एक पर्पस दिखता है कि जीवन में कोई भी चीज़ करना है तो उस काम को करने के लिए आपके पास एक प्रयोजन होना चाहिए, और इन चीज़ों के माध्यम से कई संदेश युवाओं को दिए जा सकते हैं। एक तो फिजिकल फिटनेस का संदेश है। फिजिकल फिटनेस के संदेश के अलावा कि हम सब मिलजुल करके किसी खास प्रयोजन को लेकर के काम कर रहे हैं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और सारा देश चाहता है कि हमारा देश विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करे, तो उस परिकल्पना को पूरा करने के क्रम में इस तरीके के आयोजन काफ़ी मददगार होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी है कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, ग्रुप में काम करना, ग्रुप में रहना, ये भावनाएं इन चीज़ों से काफ़ी मजबूत होती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि भद्रवाह के युवक ऐसे आयोजनों में पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करने के अलावा देश दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन माध्यमों से भी इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पता चलता है। और पता ही नहीं चलता है, वो अपने आप को इन चीज़ों से जोड़ते हैं, और इन्हीं चीज़ों से जोड़ने के कारण वो भविष्य की भी परिकल्पना अपनी पूरी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटरी से उतरा जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार द्वारा की गई जितनी भी कोशिशें हैं वो रंग लाने लगी हैं, जिसके चलते पर्यटन स्थल अब धीरे धीरे पर्यटकों से गुलजार होते दिख रहे हैं। बात करें अगर कश्मीर की, तो वहां पर पर्यटकों की आमद शुरू हो चुकी है, और वो किसी डर के बिना ही, खौफ के बिना ही वहां के मौसम और हसीन वादियों का लुत्फ ले रहे हैं। श्रीनगर सहित कश्मीर संभाग के अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है, और खास बात यह है कि यहां पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद भी जिन पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया था, उनमें से कुछ को यहां उपराज्यपाल के आदेश के बाद खोल दिया गया। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। जैसे पिछली बार में आया था, थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, भीड़ भी खैर बहुत कम है इस बार। क्या चक्कर है,
मैं ये जानना चाहूंगा आप बाहर से, गर्मी काफी ज्यादा, यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको कश्मीर? सर हम जयपुर राजस्थान से आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहता है लगभग राजस्थान के ही शहर सबसे ज्यादा टेम्परेचर में आते हैं। उस तुलना में हमारे यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, अभी यहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? आप कश्मीर अच्छा आए लग रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ का माहौल देखकर अच्छा लगा आपको? सुकून अच्छा ही लग रहा है। अभी तो घूमेंगे हम 3-4 दिन। ये कश्मीर आने का ख्वाब था आपको, ड्रीम था? बहुत ज्यादा। सर आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ कहाँ कहाँ जाने का प्लान है आपका? सर अभी मेरा प्लान गुलमर्ग का है, सोनमर्ग का है, पहलगाम तो शायद बंद है आदि, और सिंथन टॉप जाना है मेरे को। क्या आपका भी वेलकम, कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लान कर रहे थे? हमारे हो गए 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। तो फाइनली आप कश्मीर आ गई। भाभी साथ में आइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ? खुशनुमा माहौल लग रहा है सर? आप बिल्कुल एक नंबर। बहुत अच्छा। जानना चाहेंगे क्या मैसेज आप भी देंगे बाकी टूरिस्टों को? सब लोग आओ, घूमो, ठंड का आनंद लो। आप क्या मैसेज देंगे? यही देना चाहती हूँ अभी। ये आपकी ड्रीम प्लेस थी कश्मीर? हाँ। सर आपकी मैसेज फाइनली फॉर टूरिस्ट जो आपको पूरे इंडिया में देख रहे हैं इस वक्त? मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जिसके पास भी समय मिले एक बार कश्मीर उसको अवश्य घूमना चाहिए। हिंदुस्तान की सुंदरता यहीं बसती है, स्वर्ग असली यहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है कि कश्मीर एक जन्नत है, वो तो देखने भी पता चलता है। फिलहाल आपको लग रहा है कि जन्नत बहुत सुंदर है, हम तो कल रास्ते में देख के आए हैं ना, अच्छा लग रहा है। कह सकते हैं कि बहुत अच्छी यादें ले जाएंगे। बहुत अच्छा है। थैंक यू। वादी कश्मीर में सयाहत को लेकर बहार फिर से देखने को मिल रही है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो हाल टूरिज्म को लेकर पिछले दिनों यहाँ पर बना हुआ था तो सब परेशान है। मैं एक साइड से अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा राइट पैन करे और एक साइड से आपको दिखा दे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ ट्रैफिक की आवाजाही जो है इस बुलवार्ड रोड को लेकर फिर से दिखनी शुरू हो गई है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी थोड़ा सा जूम भी करें और दिखाएं, सयाहत के साथ साथ डल झील का शिकार और डल झील के साथ साथ आनंद लेने के लिए वादी कश्मीर में सयाहों का आना फिर से शुरू हो चुका है। कह सकते हैं कि ये बहार है जिस बहार का इंतजार हर किसी को हो रहा था। फिलहाल खास तौर पर मौसम के मामलात को लेकर बात करें तो बाहर काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है। यहाँ जब सयाह आ रहा है तो उनका मानना है कि जन्नत में आ गए हैं और लोगों तक, बाकी लोगों तक भी यही मैसेज पहुंचाई जा रही है, वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ परिसर में नवीनीकरण कार्य के बाद सद्भावना हॉल का आज उद्घाटन कर दिया गया। सेना की 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ने यहाँ जिले के डीसी विकास आयुक्त कुंडल, जो कि आप देखिए विकास कुंडल हैं, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारी भी वहां उनके साथ मौजूद रहे। गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इस हॉल का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन समारोह के बाद यहाँ प्रदर्शनी, बैडमिंटन मैच का भी आयोजन किया गया। ये सद्भावना हॉल शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा, जहां विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य लोग भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। माता की यहाँ पे आज इनॉग्रेशन हुआ न्यू इंडोर हॉल का। आर्मी चीफ आए थे यहाँ पे एज अ गेस्ट और हमने यहाँ पे हिस्सा लिया था खेलने के लिए। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा, खेल के एक्सपीरियंस रहा और हर एक यहाँ पे बहुत अच्छा बंदा था, लाइक हर एक ने कोऑपरेट किया और बहुत अच्छा लगा। आर्मी ने यहाँ पे हमें गिफ्ट दिए हैं, अब बहुत अच्छा लगा उन्होंने हमें जो गिफ्ट दिए हैं। हमें भी एक चीज़ अच्छी लगती है कि हमें भी कोई आके यहाँ पे अप्रिशिएट करता है कि आप खेल रहे हो, ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। इसकी वजह से हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हमें और ज़्यादा खेलने के लिए वो जोश मिलता है। कि ये एक फैसिलिटी जो काफ़ी देर से 2005-06 में उस वक्त आर्मी ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड की थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी डैमेज हो गया था, बड़ी डिप्लीटेड कंडीशंस में था। इसकी रिपेयर, रिनोवेशन, अपग्रेडेशन का जो मसला था एक रहता था। हमने लास्ट ईयर अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी टेकअप किया था, वो प्रोजेक्ट हमारे अभी पाइपलाइन में है और इस साल जब हमने ये टेकअप किया इशू, और मैं थैंकफुल हूँ इंडियन आर्मी का कि उन्होंने बड़े शॉर्ट पीरियड में इसको पूरा रिपेयर, रिनोवेट और अच्छी कंडीशन में ये हमको प्रोवाइड किया है, ताकि ये जो हॉल है
ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, कॉलेज के बच्चों को लिए और बाकी लोगों के लिए भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स के लिए, उनके लिए यूज़ हो सके। जब ये बन ही रहा था, अभी रिनोवेशन चल ही रहा था, उसी दौरान जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शेलिंग हुई और इसके 2 ही मीटर के फासले पे शेल्स गिरे, जिससे काफ़ी डैमेज हो गया था। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ एफर्ट्स को इंडियन आर्मी के। उन्होंने बड़े कम वक्त में ही इसको पूरा रेनोवेट करके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को आज ये सौंपा है। मैं दिल की गहराइयों से इंडियन आर्मी का, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड का और बिहार रेजिमेंट का दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया। न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।